हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में अब हरियाणा के सोनीपत एसटीएफ यूनिट लगातार बड़े खुलासे कर रही है। सोनीपत एसटीएफ ने इस गैंग के 2 मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ने अपनी पूछताछ में खुलासा किया है कि उनके हैकर रूस में बैठकर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के कंप्यूटर रूस में बैठे बैठे हैक कर लेते हैं, जिसके लिए वो रूस में बैठे हुए हैकरों को मोटी रकम अदा करते हैं। दोनों को सोनीपत एसटीएफ ने कोर्ट में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया है। केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एफआईआर नंबर 298 पानीपत का ये मुकदमा दर्ज है और इसमें करीब जो ये गैंग है, इसमें हम 25 आदमियों को अरेस्ट अब तक कर चुके हैं। कुछ गैंग के जो अलग अलग हर स्टेप पे जो काम करते थे, कोई सोल्वर टीम थी, कोई हैकर टीम थी, कोई गैंग मेंबर्स थे, कोई मीडिएटर थे, दलाल थे या कुछ जो कैंडिडेट थे, उन सब को स्टेप बाय स्टेप हमने अरेस्ट किया है सभी को। और उसमें काफ़ी सारे बच्चों के नाम और गैंग लीडर्स के नाम आए हुए थे। उसी सीरीज़ में हमने राज सिंह अलियास राज तेवतिया, ये पलवल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इस पे हमने एसटीएफ की तरफ से ही 1 लाख रुपए का हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर इनाम रखा था। जो ये इस गैंग का सबसे मुख्य आरोपी है, ये बहुत तगड़ा हैकर है और ये हैकिंग जो करवाता है, ये हैकिंग रसिया से करवाता है। ये पूरे के पूरे जो कंपनी एग्ज़ाम लेने आती है उसका एक सर्वर होता है, ये उस सर्वर को ही हैक कर लेता था। तो उस सर्वर हैक करने से पूरी की पूरी लैब इसके कब्जे में आ जाती थी। फिर ये जिसका चाहे उस लैब में उसका रिमोट एक्सेस करके बाहर से ही पेपर सोल्व करवा सकते थे। तो इस टाइप से इसका एक बहुत अलग तरीका जो ये आउट ऑफ कंट्री रसिया से करवाता था। और एक दूसरा आरोपी इसमें पकड़ा है जो गैंग मेंबर्स में से ही है, जो जिसकी लैब है, पार्टनरशिप है लैबों में, कई सारे लैबों में कई सारे बच्चे लगवा रखे हैं। बिजली बोर्ड में वो कार्यरत है। तो सचिन भिवानी का रहने वाला है। एक उसको गिरफ्तार हमने इस मुकदमे में किया है। राज सिंह तेवतिया 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है और सचिन 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। राज सिंह तेवतिया, उसके संपर्क कैसे बने रसिया में? इसकी एक ट्रैवल की एजेंसी थी। तो ये ट्रैवल की एजेंसी में ये जब गोवा घूमने गए हुए थे तो एक लड़की थी नतानिया रसिया नाम की, मतलब रसिया से थी। उससे इसके संपर्क हो गए, इसकी मित्रता होगी। तो वो फिर जब नेक्स्ट टाइम आई तो उसके साथ कुछ और भी ट्रैवल एजेंसी थी, तो उसके कुछ फ्रेंड भी आए। तो फिर इनकी आपस में बातचीत होगी और ये ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का अपने यहाँ चलता था। तो उन्होंने कहा भाई हम किसी भी कंप्यूटर को, मोबाइल को, लैपटॉप को हैक कर देंगे कभी भी ज़रूरत हो। तो वहाँ से ही इनका वो मेल मिलाप स्टार्ट हो गया था इस टाइप से। और इसने फिर बात करके ये इन्होंने लैब वगैरह सेटल कर ली अपनी और रसिया से ये लैबों को हैक करवाने लग गए। कितने पैसे में क्या लेते हैं रसिया में जो एक संपर्क? ये एक लैब को हैक करवाने के लिए 20 लाख रुपए देते थे रसिया में, जो देता था। और ये फर्दर अपनी जो इसकी जो 12-13 लैब हैं खुद की हैं, उनको तो हैक करता ही करता था। उसके अलावा भी ये क्या करता था, जो दूसरे गैंग मेंबर्स हैं, दूसरे साथी हैं, जैसे और कोई भी अलग अलग लोगों ने लैब करवा रखी है, तो उनको भी हैक करके दे देता था। उसके हैकिंग के पैसे रशिया वालों को दे देता और उसमें से कमीशन इसका ये अपना खुद निकाल देता था। कौन कौन सी लैब इन्होंने हैक की और कहाँ लैब इन्होंने हैक की? करीब 22 के आसपास लैब हैं जो इन्होंने हैक की हैं। और वो अपनी 3-4 लैब सोनीपत में है, पानीपत में है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, राजस्थान, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर है। 6-7 लैब दिल्ली में है इनकी, वामसी लैब है, जहांगीरपुरी है एक लैब, देहरादून में है, महाराष्ट्र वर्धा में है, मोहाली पंजाब में है, तो हरिद्वार में है। इस तरीके से अलग अलग जगह ये ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं
बड़े रेलवे के, बैंकिंग के और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हर तरीके के, एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं ऑनलाइन, आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हैकिंग कर देते हैं उस सभी। सर लैबों में कितने बच्चे नौकरी लग चुके थे इस तरह से सेटिंग कर? करीब करीब इनको याद नहीं है। जैसे ये राज तेवतिया का मेन काम हैकिंग का होता था। हैकिंग करके फर्दर ये जो कॉन्ट्रैक्टर, जो गैंग मेंबर्स हैं, उनको दे देता था। जो कैंडिडेट्स का डाटा है वो उनके पास है। इसका काम था लैब को हैक करके। ये माने कि हजारों के करीब युवाओं को नौकरी लगवाई होगी। ज़्यादा इसके हजारों साथ कॉन्ट्रैक्टर जुड़े होंगे इस प्रकार से। इसके करीब करीब 40 से 50 के बीच में कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी जो लैबों में पार्टनर हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं। सर सोनीपत की मुख्य लैब कौन सी है जो इसके संपर्क में थी? रायत बहारा लैब है, अपने गोहाना में है। मुरथल लैब है, डीआईएमटी है, एक बीआईटी लैब है। सोनीपत की ये मेन सी लैब है। सर बात करें मोहाली में कि किस रेट पे ये लैब बिकता था, ये अब तक जो सबसे महंगी लैब कौन सी बताई गई है? मोहाली की काफ़ी बड़ी लैब है जिसमें ये रोबिन का पार्टनर है। रोबिन इसका पार्टनर है और उस लैब में उसका करीब 7 लाख रुपए पर मंथ का किराया है। सचिन क्या काम करता है? सचिन की जो लैब है चलाता था सचिन भी यही सेम, ये हैकिंग वगैरह ये कर देते थे। या जो आईटी हेड होते थे, जो सोकी और रोबिन, जो अपने जो इससे राज तेवतिया से नीचे की जो लाइन में है, वो इसकी तरह सर्वर को और लैब को हैक नहीं करते थे, क्योंकि ये काफ़ी कई बार कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि रशिया से करवा रहे हैं। यदि कैंडिडेट ज़्यादा होते थे किसी लैब में, इनके किसी भी एग्जाम में, तो ये लैब हैक करवाते थे। यदि कैंडिडेट कम है, 2 ही 4 कैंडिडेट आ रहे हैं उस लैब में, तो वो उसको मैनुअली, जो इनका आईटी हेड बैठा है, वो उसको मैनुअली वहाँ अंदर से रिमोट एक्सेस सर बिजली विभाग दे में रहे किस पद पर किस जगह है सर? ये क्लर्क के पद पे है और पंचकुला इसकी ड्यूटी है। ये भी क्या सेटिंग से लगा था इस तरह लैब में टेस्ट करके? वो अभी इसकी पूछताछ की है। इसके आज पुलिस रिमांड लिया गया है 5 दिन का। तो जैसे भी अभी इसकी इंटेरोगेशन चली रही है, जो भी इंटेरोगेशन में बात आएगी वो आप लोगों को सर, बता और किसी नाम नाम सचिन पे भी कोई नाम था? सचिन पे कोई नाम था? नहीं, सचिन पे कोई इनाम नहीं है। सर सर, अभी बाकी जो साथी हैं, क्या उनसे संपर्क की कोशिश की गई है? हाँ, जो रशिया में जो इसके साथी हैं, वो फ्रिक्वेंटली वो इंडिया आते रहे हैं और इसके साथ रुक जाते हैं। ये भी रशिया गया हुआ है उनके पास। तो उन सब चीज़ों का जो पासपोर्ट डिटेल है उनके नाम है, जो होटल्स वे ठहरे हैं, उन सब चीज़ों की एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं। सर भारत सरकार के माध्यम से क्या रशिया में भी कोई सबूत जुटाने के लिए पहुंचेगी? हाँ, उसका आरसीएन जारी करवाया जाएगा और जो अभी एम्बेसी के थ्रू रेड कॉर्नर इशू करवाया जाएगा। हमारा एक्यूज्ड है, तो जैसे भी यदि डिपोर्ट का या जो भी इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी प्रोसीजर बनेगा उसको फॉलो अप करें। सर तेवतिया कुछ सामान भी बरामद हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ सिस्टम से? हाँ, कुछ रिकवरी हुई है इससे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिकवरी है, कुछ और हैं, वो बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर फर्दर चलता रहेगा वो। अभी तक आप लोगों ने कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है? क्या किसी की जमानत भी हुई? इस केस में 25 आरोपियों को गिरफ्तार हम कर चुके हैं, लेकिन एक सिंगल आदमी की भी पिछले 5-5.5 महीने से कोई जमानत नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हमने जो सबसे मेन फोकस एविडेंस कलेक्शन का रहा है, जो हमने काफ़ी सारी एविडेंस इन एक्यूज के गिरफ्तार की हैं। 2 के कम से 20 आदमियों का हम चालान, इसमें 19 आदमियों को चालान चार्जशीट वो कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। तो ये 4-5 हैं, इनकी चार्जशीट बाकी बचती है, वो भी सर अभी तक जितने भी आरोपी पकड़े लिए जा रहे हैं उनको सीज करवाया जा रहा है। जो भी कंसर्न्ड रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तहसीलदार, एसडीएम, जिस भी स्टेट के, जिस भी जगह के, उन सब से इनकी प्रॉपर्टी के, बैंकिंग के और जो भी इनके इन्होंने ले रखी है उसको सीज करवाने का और उसको वो खातों की डिटेल लेने का और फिर प्रॉपर्टी अटैच करवाने का वो काम हम साथ में प्रोसीडिंग चली हुई है। जिस पर करीब जो गैंग लीडर्स हैं वो या जो मेंबर एक्टिव हैं इस गिरोह के सदस्य, अभी 70 के आसपास बाकी बचते हैं। जो मेन एक्टिव मेंबर्स हैं जो इस लेवल पे कर रहे हैं काम,
और उसके बाद काफ़ी सारे जो बेनिफिशरीज हैं जिनको इन्होंने नौकरी लगवाया है, उनको जब ये सारी चीज़ें एविडेंस या हर चीज़ हमारे पास फाइल पे अभी लाने लग रहे हैं, जो एग्ज़ाम एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी है, उससे डाटा लेने लग रहे हैं, उसकी फोरेंसिक एनालिसिस वगैरह चल रही हैं, तो उसके बाद जो बेनिफिशरी कैंडिडेट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया क्या इसमें कोई बड़ा नाम खोलने के भी आसार है, किसी नेता का या किसी मंत्री का हाथ है? नहीं, ये इतने लेवल पे नहीं है। हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक मामले में सरकार की विपक्ष लगातार कड़ी फजीहत कर रहा था, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने पेपर लीक मामले की गहनता से जांच करवाने का जिम्मा हरियाणा की एसटीएफ को सौंपा था और अब हरियाणा के सोनीपत एसटीएफ इस पूरे मामले में बड़े बड़े खुलासे कर रही है। सोनीपत एसटीएफ यूनिट में इस गैंग के दो मुख्य सरगना सचिन और राज सिंह उर्फ राज तेवतिया को आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सचिन हरियाणा सरकार के बिजली विभाग में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात है और दोनों के तार रूसी हैकरों से जुड़े हैं और दोनों मोटी रकम देकर रूस में बैठे हैकरों से परीक्षाओं में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैब को हैक करवाते थे और परीक्षार्थियों से उनके पेपर पास करवाने के लिए मोटी रकम वसूलते थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के सोनीपत एसटीएफ इससे पुलिस की बड़ी कामयाबी मान रही है। आपको बता दें, राज सिंह उर्फ राज तेवतिया एक बार गोवा किसी टूर पर गया हुआ था और वहां पर उसकी मुलाकात रूस की रहने वाली नतानिया नाम की एक महिला से हुई थी और फिर दोनों ने पेपर लीक करने की अपनी साजिश को रूस में अंजाम दिया। पेपरों को लीक करवाने के लिए राज सिंह उर्फ राज तेवतिया एक बार रूस का दौरा भी कर चुका है। इस पर भी सोनीपत एसटीएफ लगातार गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में सोनीपत एसटीएफ यूनिट अभी तक 25 सरगनाओं को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 19 का कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। वहीं अभी पेपर लीक गैंग के कई सरगनाओं को गिरफ्तार करना बाकी है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।